कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी। इनकी सरकार ने क्या करा क्या नहीं करा, इसके विषय में चर्चा करने से इसलिए फायदा नहीं है कि जनता ने उसका जवाब दे चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हल्की राजनीति करी जाए, मुझे नहीं लगता। अब मैं 2-3 चीजें सिर्फ सबके लिए कहना चाहता हूं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसके पीछे उसकी आंतरिक मजबूरियां चल रही हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि भारत क्या कर रहा है। हिंदुस्तान उसके इस मिस एडवेंचर, जिसको मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, उसका क्या जवाब दे रहा है। जैसे बार बार सबके सामने आया कि जिस तीव्रता से और जिस भीषणता से भारत की सुरक्षा दलों ने जवाब दिया, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वो उस चीज का सूचक है। उनका अखबार कह रहा है भारत जो है हमला कर रहा है, हिंदुस्तान हमलावर होता जा रहा है। एक बयान आता है कि हिंदुस्तान, हम लोग इतनी बड़ी सैन्य शक्ति है कि हिंदुस्तान हम पे आक्रमण नहीं कर सकता। यूएन में जाके वो हल्ला मचाते हैं। वो कहते हैं ईद के दिन देखिए हमारे पर हमला हो रहा है। आखिर ये सारे बयान, मैंने आपने मुशर्रफ साहब का बयान देखा होगा, आपने इमरान खान का बयान देखा होगा। उनकी पूरी राजनीति में एक हलचल खलबली मची हुई है जी। क्यों मची हुई है? उसका कारण यह है कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इतनी तीव्रता से भारत की जो है प्रतिक्रिया होगी इसके बारे में। और यही फर्क है। सरकार की मंशा इस बात से जाहिर होती है कि एक रोक, पाकिस्तान एक रोक स्टेट, मैं कहता हूं उसको, एक रोक स्टेट जब कुछ करता है तो हमारी उसमें रिएक्शन क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है। और यही फर्क है। अभी तक जो थी वो ढीली ढाली प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं अभी तक क्या हुआ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या भारत को इतनी तीव्र प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कोई भी जना यहां पे ये कहेगा कि नहीं करनी चाहिए थी। एक आखिरी बात जी, सीज फायर वायलेशन जब होता है तो उससे युद्ध नहीं चालू करे जाते। मतलब अगर कांग्रेस के प्रवक्ता का कहीं अगर ये आशय हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सीज फायर के वायलेशन पे युद्ध नहीं चालू करे जाते। लेकिन हाँ, बहुत तेज से, बहुत मुंह खट्टा, दांत खट्टे कर देने वाला जवाब दिया जाता है। और वही जवाब हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की सुरक्षा फौजों ने दिया है। और हमारे लिए वही महत्वपूर्ण चीज है, वही हमारी संतुष्टि का कारण है जी। बस। ऐसा है, भारत में इसके प्रति बहुत सजगता है, बहुत गौर से इनकी गतिविधियां को देखा जा रहा है, क्योंकि इस समय ये सब खाली होने वाले हैं। जैसा अभी जनरल साहब बख्शी कह रहे थे कि अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फौजें जाएंगी तो ये जो सारे मर्सनरीज हैं, मैं तो इनको मर्सनरीज कहता हूं, इनका एक उद्देश्य जो है भारत में आतंकवाद फैलाने का भी है। और सुरक्षा बल यहाँ के इन सब पे बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। हिंदुस्तान जो है अपनी सुरक्षा को लेके कोई भी जो है समझौता नहीं करने वाला है। और जितनी ये ताकतें हैं, चाहे ISIS हो, चाहे लश्कर तोबा हो, और जो भी ये सारी हैं, इन सब से निपटा जाएगा और बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये सारा जो संदेश है ना जी, देखिए फौजों को क्या चाहिए होता है? फौजों को चाहिए होता है कि जब हम लड़ रहे हैं तो हमारे पीछे सरकार खड़ी होनी चाहिए, हिंदुस्तान का आवाम खड़ा होना चाहिए, और हिंदुस्तान की राजनीति खड़ी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार उनके पीछे है, हिंदुस्तान का आवाम उनके पीछे है। मैं मिश्रा जी यहां बैठे हुए, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देशभक्ति का तकादा यह है कि जिस समय दुश्मन से लड़ा जाता है उस समय हमें 2 स्वर नहीं निकालने चाहिए, हमें एक ही स्वर में बात करनी चाहिए। जब शांति हो जाएगी उसके बाद जो जिसको खटखरे में खड़ा करना हो करते रहिएगा, मिश्रा जी। लेकिन देशभक्ति का तकादा यह है कि इस समय हम सुरक्षा बलों के पीछे खड़े हों और उनको हम हौसलों को बढ़ाएं कि आप जो है हिंदुस्तान की सुरक्षा करिए, सारा देश आपके साथ है।